नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर। आज हम लेकर के आए हैं पटवार भर्ती 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। इससे पहले 2016 के प्री और मेंस जो पेपर हुए थे पटवार के, वो हम आपको सोल्व करवा चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके के प्रश्नों से। इससे पहले इस पेपर में मैथ, रीजनिंग, साइंस वाला पोर्शन था। हम यहाँ शुरू कर रहे हैं राजस्थान जीके वाला पोर्शन। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हर एक प्रश्न को डिटेल से हमने बताया है। सबसे पहला प्रश्न है आज कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, टेराकोटा शिल्प मोलेला या थेवा कला प्रतापगढ़। तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है ये मैच करता है। क्यों करता है मीनाकारी जयपुर वाला? क्योंकि महाराजा मानसिंह प्रथम जो थे, ठीक है, कौन? मानसिंह प्रथम, ये लाहौर से लेके आए थे मीनाकारी को। मीनाकारी की जो कला है ना, सोने के आभूषणों पे मीनाकारी करना, तो ये सही है। दूसरा अजरक प्रिंट, यहाँ ये सांगानेर वाला ऑप्शन गलत है। अजरक प्रिंट एक्चुअली में बाड़मेर की है। कहाँ की है? बाड़मेर की। इसे ब्लॉक प्रिंटिंग भी बोलते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग, पहले से छापे बने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रिंटिंग की जाती है। ये राजस्थान के अलावा अगर बात की जाए तो गुजरात का कच्छ वाला एरिया है, वहाँ प्रसिद्ध है। और पाकिस्तान का सिंध वाला क्षेत्र जो है, यहाँ अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। इसमें गहरे लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में एक निकल के आया कि अजरक प्रिंट सांगानेर नहीं, बाड़मेर का है। फिर है टेराकोटा शिल्प मोलेला। तो मोलेला जो है ये राजसमंद में है और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ये दोनों सही हैं, ये अभी तक गलत है। फिर है थेवा कला प्रतापगढ़, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये राजस्थान का ट्रेडिशनल एक, तो कांच पर सोने की जटिल नक्काशी है ये थेवा कला जो है, और प्रतापगढ़ में सोनी परिवार द्वारा की जाती है और ये करीबन 17वीं शताब्दी से चली आ रही है ये। और शायद इस कला पे 2002 में डाक टिकट भी जारी हुआ था। और जीआई टैग जो मिलते हैं, है ना, राजस्थान की सांगरी को भी मिला है बाद में, जैसे रसगुल्ला को भी मिल गए, सॉरी, इधर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अलग अलग रसगुल्लों को। वैसे ही 1999 में 1999 में एक जीआई टैग भी मिल चुका है थेवा कला को। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, मैनाल, अजमेर, ओसिया, जोधपुर, केला देवी, करौली। तो इसमें भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, ओसिया जोधपुर में है, केला देवी का मंदिर करौली में है। लेकिन मैनाल के बारे में दो चीज़ें अलग अलग बताता हूँ आपको। अगर नदी का नाम आता तो ये भीलवाड़ा में आता। ठीक है, अगर मैनाल जो जलप्रपात है बना हुआ इसी नदी पे, वो चित्तौड़गढ़ में है ना। अगर जलप्रपात का नाम आता तो नाम आता चित्तौड़गढ़ का। तो सीधा सा मतलब है कि मैनाल का संबंध अजमेर से तो नहीं है। अगला प्रश्न, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौवरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह या भूप सिंह? तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा राव कृष्ण सिंह। और कहाँ के जागीरदार हैं ये? बिजोलिया के।
जहाँ 1897 से लेके 1941 तक करीबन 44 साल तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला। सबसे लंबा किसान आंदोलन, जब बात आती है किसान आंदोलन की, तो सबसे बड़े जो आंदोलन हुए जैसे बेगू और बिजोलिया, सबसे प्रमुखता से इनको पढ़ा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। यह प्रसिद्ध है। इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसमें से कौन कौन से तथ्य सही हैं? 3 हैं। तो विजय स्तंभ के बारे में थोड़ी डिटेल बताते हैं आपको कि विजय स्तंभ जो है वो 1440 से 1448 के बीच बना हुआ है। बनाया किसने? महाराणा कुंभा ने। 122 फीट की हाइट है इसकी, और मंजिल 11 की जगह 9 मंजिल है। बना 1440 से 1448 के बीच में, महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया, 9 मंजिला। और समर्पित किसको है ये भी पता होना चाहिए। किनको समर्पित है? भगवान विष्णु को। ठीक है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल दिखता है ना। और इस पे इसकी दीवारें जो हैं इन पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। फिर ये मेवाड़ सैन्य का प्रतीक था और इसके कुछ नाम भी हैं। जैसे इसको विजय स्तंभ बोलते हैं, तो इसका नाम विजय टावर भी है। विजय टावर, या इसका नाम है कीर्ति स्तंभ, है ना। और इसका एक नाम और है विष्णु स्तंभ। और विजय स्तंभ को ही राजस्थान पुलिस जो है वो अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में यूज़ करती है। और आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी देखा होगा, वहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा है। तो इसके अनुसार जो है हमने डिटेल पढ़ी, तो इसमें सही होगा कि ये महाराणा कुंभा ने बनवाया। 11 तो मंजिलें नहीं है, और दूसरा जेता की मूर्तियाँ उत्कीर्ण नहीं है, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। तो सही होगा केवल एक। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला प्रश्न जो है डिलीट हुआ होगा फाइनल आंसर की में। ठीक है। तो इसमें केवल तथ्य एक सही है। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? वैसे 2021 के बाद इन संलग्न जिलों की जो है बहुत मारामारी रही है। 2023 में जब जिले 33 थे, बढ़ा के 50 कर दिए गए, और दिसंबर 2024 आते आते यही 50 जिले 41 रह गए। तो अभी 2025 के बाद जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल रूप से राजस्थान के मैप को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इन चार ऑप्शन में से जैसे सबसे पहला झालावाड़, बूंदी और टोंक। तो झालावाड़ बूंदी है ना, झालावाड़ और बूंदी पहले तो यही मैच नहीं करते, फिर बूंदी और टोंक ये मैच करते हैं, यानी ये संलग्न जिले नहीं हैं। इसके बाद सिरोही, पाली, जालौर। सिरोही, पाली और जालौर। सिरोही को पाली टच करता है, और थोड़ा सा मैं आपको अब दिखेगा, पाली और जालौर भी आपस में टच करते हैं। फिर चूरू, झुंझुनू ये तो टच करते ही हैं। झुंझुनू, जयपुर,
लेकिन आपस में चूरू और जयपुर टच नहीं करते हैं, बता रहा हूँ एक बार। सिरोही बाड़मेर आपस में टच नहीं करते हैं। फिर बाड़मेर जैसलमेर ये आपस में टच करते हैं। झालावाड़ और बूंदी टच नहीं करते हैं। बूंदी और टोंक आपस में टच करते हैं। निम्नलिखित में से संलग्न जिले पूछा गया था कि संलग्न जिले हैं आपस में टच करते हुए। तो सिरोही बाड़मेर नहीं करते हैं, तो ऑप्शन 1 और 4 दोनों सही है। रुकिए, इसमें पूछा जा रहा है कि संलग्न जिले हैं, तो संलग्न जिले चूरू झुंझुनू जयपुर जो है, चूरू झुंझुनू से जरूर टच होता है लेकिन जयपुर से नहीं होता है, तो ये संलग्न जिलों में नहीं होगा। तीनों आपस में सीमाएं जो हैं वो परस्पर टच करते हो तब जा करके, तो ये वाला सही नहीं है। सिर्फ ऑप्शन इसमें ये वाला गलत है, टच नहीं करता है। सिरोही पाली ये आपस में टच करता है, सही है, ये नहीं करता है और ये भी नहीं करता है। सिरोही पाली जालोर तीनों आपस में टच करते हैं, जबकि बाकी किसी भी इन तीनों ऑप्शन में से आपस में टच नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि बूंदी और टोंक जरूर टच करते हैं, लेकिन झालावाड़ तो बहुत दूर है, बीच में कोटा पड़ता है, तो ये संलग्न जिले हैं ही नहीं। चूरू जयपुर के बीच में सीकर और झुंझुनू आते हैं, है ना, तो वो टच करते ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, ये भाग 9 और अनुच्छेद 243 इसके द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 सही होगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत चरणदास, लालदास, हरिरामदास या सुंदरदास? तो इनमें से मेवात के तो सिर्फ लालदास जी हैं, और लालदास जी जो है वो निर्गुण संप्रदाय से आते हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति का प्रचार करते हैं, और उनकी दीक्षा जो थी वो मुस्लिम संत गदन चिश्ती जो थे उनसे ली गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय संख्या है? तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो इसका ऑप्शन सही जो होगा, तो मनरेगा के लिए ग्राम पंचायतें ही जवाबदार होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह हैं। खानवा का युद्ध, भटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी, हल्दी घाटी। इनको ना तिथि क्रम में रखते हुए सही ऑप्शन का चयन करना है, तिथि क्रम में रखते हुए। तो इनमें सबसे पुराना चलते हैं 1398 भटनेर युद्ध, जो तैमूर लंग थे, है ना, उनके साथ हुआ था, और शासक थे दूलचंद भाटी। बाकी डिटेल्स आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है खानवा का युद्ध। भटनेर के युद्ध के बाद खानवा के युद्ध जो 1527 में होता है, राणा सांगा के सामने होते हैं बाबर। ठीक है, और फिर आता है सुमेलगिरी का युद्ध। सुमेलगिरी का युद्ध इसके बाद 1500
ये 1544 में, ठीक है। कौन लड़ते हैं? शेरशाह सूरी और राव मालदेव। इसके बाद लास्ट आता है हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध आपको सबको पता है 1576 में। उसमें 18-21 जून का थोड़ा डिफरेंस रहता है लोगों के बीच में, लेकिन ये तो इनको ऑप्शन में देखोगे तो सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4, तो 2, 1, 3, 4, ठीक है। तो आप तिथियां याद रखिएगा। इसीलिए युद्ध की जो तिथियां होती हैं, साल जो होते हैं, ये याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो कौन कौन लड़े थे पक्ष में? राम सिंह तो रामा शाह लड़े थे। बीदा झाला ये भी लड़े थे। इसके बाद रावत कृष्णदास चुड़ावत ये भी लड़े थे। और ऑप्शन 4 माधो सिंह कछवा, नहीं, कछवा आमेर के कहें या फिर आज के जयपुर के शासक कहें, ये उस टाइम दिल्ली साम्राज्य की तरफ से लड़ रहे थे, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन इसमें सी जो है बिल्कुल ठीक होगा। तेजाजी के जन्म स्थान का नाम है, तेजाजी के जन्म स्थान का नाम है, रुकने की जरूरत ही नहीं है, खड़नाल। अगला प्रश्न है फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है रामस्नेही पंथ द्वारा। जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख करके यहाँ तक आए हैं उनके लिए एक ज़रूरी सूचना, अगर आप ये पूरे पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे वो आप पटवार हो, कांस्टेबल हो, वीडियो हो, है ना, कोई भी पेपर राजस्थान में आज तक RSSB बोर्ड या फिर RPSC ने करवाया हो, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ एप्लीकेशन का लिंक है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ आपको सोलवर्ड पेपर नाम से एक फ़ोल्डर दिखेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, और उसके अंदर फिर एक सब फोल्डर है जिसमें राजस्थान के आज तक के करीबन सारे पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो, अगर आप इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।